1 से 4। लेकिन चौथी अनुसूची में क्या कहा गया? राज्य और संघ राज्य के लिए राज्यसभा में स्थान का आवंटन। संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची को किस अनुसूची के तहत शामिल किया गया? 7वीं अनुसूची। अनुच्छेद 243 के ब में क्या है? नगर पालिकाओं की शक्ति। दल बदल कानून किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? 10वीं। 6ठी अनुसूची के अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्य, पूर्वोत्तर के 4 राज्यों का, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। 3री अनुसूची में शपथ। 2री अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्यपाल, ये सभी का वेतन से संबंधित। बताएंगे लोक व्यवस्था किस सूची के अंतर्गत आते हैं? राज्य सूची के अंतर्गत। समुद्री व हवाई मार्ग किस सूची के अंतर्गत आते हैं? संघ सूची। 7वीं अनुसूची में किसके अंतर्गत सम्मिलित किए गए? सूची 3, समवर्ती सूची। कृषि भारतीय संविधान को किस सूची से संबंधित है? राज्य सूची से। अनुच्छेद 243 का 6 में क्या है? पंचायतों की शक्तियां। 22 भाषाओं का वर्णन किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? 8वीं अनुसूची के अंतर्गत। भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद कितना से कितना तक है? 36 से 51। और मूल कर्तव्य 51 के क में। मूल कर्तव्य किस भाग के अंतर्गत आता है? भाग 4 का क में। पंचायत किस भाग के अंतर्गत आता है? 9, भाग 9 में आता है। संघ भाग 5 में। अनुच्छेद 52 से 151। बताएंगे संविधान का संशोधन किस अनुच्छेद के तहत? 368 और भाग 20वां। तो बताएंगे संविधान संशोधन का प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। बताएंगे नगर पालिकाएं अनुच्छेद कितना से कितना संबंधित है? 243 के क से 243 का य और 6 तक। बताएंगे संघ और राज्य के अधीन सेवाएं किस अनुच्छेद के तहत? 308 से 323। बताएंगे मूल अधिकार किस भाग के अंतर्गत आता है? भाग 3। बताएंगे मूल अधिकार कहाँ से लिया गया? मूल अधिकार अमेरिका से। तो बताएंगे मूल अधिकार से संबंधित अनुच्छेद कितना से कितना? 12 से 35 है। बताएंगे अनुच्छेद 5 से 11 में क्या है? नागरिकता है। भाग कितना से संबंधित है? भाग 2 से संबंधित है। बताएंगे आपात संबंध अनुच्छेद कितना से संबंधित है? 352 से 360। बताएंगे निर्वाचन की प्रक्रिया भाग कितना से संबंधित है? भाग 15 से। और अनुच्छेद 324 से 329 के क। भारतीय संविधान के भाग 11 का अध्याय और एक संघों और राज्यों का मध्य किसको दर्शाता है? विधायी संबंधों को। बताएंगे भाग 6 में क्या है? राज्य अनुच्छेद कितना से संबंधित है? राज्य 152 से 237। केंद्र शासित प्रदेश अनुच्छेद कितना से संबंधित है? 239 से 242। और भाग 8 सरकारी समितियां भाग कितना से संबंधित है? भाग 9 का ख से। भाग 9 का ख से। और भाग 9 में क्या है? पंचायती।
और अनुसूची 9 में भूमि सुधार, और अनुसूची 8 में भाषा का वर्णन, कितने भाषाओं का? 22 भाषाओं का। और 11वीं अनुसूची में पंचायत की शक्तियां। तो भारत के मूल संविधान में कुल कितने अनुसूचियां थी? भारत के मूल संविधान में कुल कितने अनुसूचियां थी? 8। और वर्तमान में कितने हैं? 12 है। तो भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था? प्रथम संविधान संशोधन 1951। राज्य भूमि सुधार अधिनियम का संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? 9वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची को कैवे संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? 52वें संविधान संशोधन। कब? 1985। और 91वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सा कानून जोड़ा गया था? दल बदल, इसको विरोधी कानून भी कहा जाता है, 2003 में। अनुच्छेद 1 से 4 में क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। और भाग कितना में आता है? भाग 1 में आता है। 8वीं अनुसूची में किस भाषा को जोड़ा गया था? 8वीं अनुसूची में 21वें संविधान संशोधन के तहत कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। कब? 1967 में। भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में किया गया है? प्रथम अनुसूची में। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना किस देश से ली गई है? आयरलैंड के संविधान से। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका। अनुच्छेद 368। भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकार किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रेरित है? अमेरिका। मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस से। और स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता का सिद्धांत कहाँ से लिया गया? फ्रांस से। आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन कहाँ से लिया गया? जर्मनी से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। और मूल अधिकार अमेरिका से। राष्ट्रपति पर महाभियोग अमेरिका से। उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका से। विधि का शासन और संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन दक्षिण अफ्रीका से। संघात्मक विशेषताएं कनाडा से। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति आयरलैंड से। राष्ट्रपति पर महाभियोग अमेरिका से। और राष्ट्रपति का निर्वाचन आयरलैंड से। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किस देश से ली गई है? अमेरिका से। भारतीय संविधान में विधि निर्माण प्रक्रिया कहाँ से ली गई? ब्रिटेन से। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने के शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? भारत शासन अधिनियम 1935। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान अधिनियम में क्या किया गया था? क्वेश्चन है, अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1935। बताएंगे भारतीय संविधान निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? विभिन्न प्रांतों के विधान सभाओं के द्वारा। अंतरिम सरकार का जब गठन हुआ था तो श्रम धारिता के सदस्य कौन थे? जगजीवन राम। तो बताएंगे भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? जगजीवन राम थे। और रक्षा मंत्री कौन थे? सरदार बलदेव सिंह। सरदार बलदेव सिंह थे।
और गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्री इस सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो बताएंगे सरदार की उपाधि इनको कौन दिए? बारदोली की महिलाएं दिए थे। तो ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? भारत शासन अधिनियम 1935। बताएंगे भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? कैबिनेट मिशन के तहत। कब? 1946 में। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का सदस्य का चुनाव कहाँ से किया गया था? विभिन्न प्रांतों के विधान सभाओं के द्वारा। बताएंगे जब अंतरिम सरकार का गठन हुआ था उस समय शिक्षा एवं कला के सदस्य कौन थे? सिराज गोपालाचारी। और ये स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल भी थे। बताएंगे साइमन कमीशन का गठन कब किया गया? 1927 में। और साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा किसने दिए थे? लाला लाजपत राय। कहेंगे भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। तो इसमें अध्यक्ष कौन बने थे? और अस्थायी अध्यक्ष यही थे सच्चिदानंद सिन्हा। और प्रथम पूछेंगे भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक के अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। और अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। बताएंगे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। और भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? 12 अधिवेशन हुए थे। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? 22 जुलाई 1947 को। तो राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात? 3:2। और चौड़ाई लंबाई का अनुपात? भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। तो इसमें अध्यक्ष कौन बने थे? सच्चिदानंद सिन्हा। और दूसरी 11 दिसंबर 1946। इसमें अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये भारत के क्या थे? प्रथम राष्ट्रपति भी थे। 22 जनवरी 1947 को 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मानित से स्वीकार किया गया कौन सा प्रस्ताव था? किनके द्वारा प्रस्ताव किया गया? जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव था। 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा को क्या किया गया था? अंगीकृत। और 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विधि दिवस। भारत का संविधान मूलतः कितने भाषाओं में लिखा गया था? 2 भाषाओं। कौन कौन सी भाषा? हिंदी और अंग्रेजी। जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। और भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत किया गया? 26 जनवरी 1950। संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बताएंगे झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को मनाया जाता है। प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष। तो बताएंगे प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? जीवी मालवांकर। संविधान सभा ने डॉक्टर BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? 29 अगस्त 1947 को। तो बताएंगे 29 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस। किनके जन्मदिन पर? मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पे। डॉक्टर BR अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? बम्बई प्रेसिडेंसी से। और पहले बंगाल प्रेसिडेंसी से। संविधान
भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया था? रूस के संविधान से। कहेंगे मूल संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? 0। और वर्तमान में कितनी है? मूल संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? 0। और वर्तमान में कितनी है? 7 गो है। भारत में न्यायिक पुनरावलोकन को संकल्पना किस देश से संविधान से ली गई है? अमेरिका से। भारत की मूल अनुसूचिया में कुल अनुसूची कितनी थी? 8। और वर्तमान में 12। भारतीय संविधान के अंतर्गत सिविल प्रक्रिया संहिता किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का। संविधान के संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया, यह कथन किसका है? B.R. अम्बेडकर। भारत का संविधान परिसंघीय, यह किससे निर्धारित होता है? केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों के वितरण से। भारत अर्ध संघात्मक राज्य है, यह किसने कहा था? केसी वेयर। सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जनगण मन गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन में। तो जनगण मन के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर है। और वंदे मातरम के बंकिम चंद्र चटर्जी। राष्ट्रगान के गायन का मानक समय कितना होता है और संक्षिप्त समय 20 सेकेंड। भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे क्या कहा जाता है? वकीलों का स्वर्ग। पंचायती राज किस सूची में सम्मिलित है? राज सूची में। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऐसा किस वाद में कहा गया है कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के प्रस्तावना में भी संशोधन किया जा सकता है, परंतु यह मूल ढांचे का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए? केशवानंद भारतीवाद 1973। भारत के संदर्भ में पंथ निरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है? भारत में राज्य का कोई पंथ या धर्म नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में यह धारणा प्रस्तुत की है कि उद्देशिका संविधान का अभिन्न अंग है? SR बम्बई बना यूनियन ऑफ इंडिया। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है हम भारत के लोक शब्दों से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनका विस्तार कहाँ है? मूल अधिकारों, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एवं मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? संप्रभुता। उद्देश्य को राजनीतिक जन्मपत्री का संज्ञा किससे प्रदान की है? K.M. मुंशी ने। प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने यह मत किस वाद में व्यक्त किया था? बेरूबारी संघ मामले में। कब? 1960। बताएंगे भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 गो है। और राज्य 28 राज्य है। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश के लिए अधिकतम कितनी सीटें आरक्षित है? 20। दो पृथक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन कब किया गया? 31 अक्टूबर 2019 को। तो 31 अक्टूबर को किस प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई? इंदिरा गांधी। बताएंगे सिक्किम भारत का एक पूर्ण राज्य किस वर्ष बनाया गया था? 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। कब? 1975 में। बताएंगे भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? अमरावती। आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापत्तनम। पहले था अमरावती, अब कौन है? विशाखापत्तनम है।
दो पृथक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन कब किया गया? 31 अक्टूबर 2019 को। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या होगा? राज्यों का संघ। और किस भाग में है? भाग 1 में। राजस्थान में कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी। इसमें कितने जिला की संख्या है? 33। और झारखंड में कितने जिलों की संख्या है? 24। और सर्वाधिक जिला वाला राज्य उत्तर प्रदेश कितना है? 75। और सबसे कम? गोवा कितना है? 2 है। लद्दाख की राजधानी कहाँ है? ले। इसमें जिलों की संख्या 2। और चंडीगढ़ में जिलों की संख्या 1। बताएंगे भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कच्छ। किस राज्य का है? गुजरात का है। और सबसे छोटा जिला माहे, ये पुदुचेरी का है, 9 वर्ग किलोमीटर। बताएंगे भारतीय नागरिकता प्राप्त है तो कितने प्रकार से हम भारतीय नागरिक प्राप्त कर सकते हैं? 5 प्रकार से। कौन कौन है? जन्म से, वंश अधिकार द्वारा, पंजीकरण द्वारा, देशीयकरण द्वारा, भूमि के अर्जन द्वारा। तो भारतीय संविधान के किस प्रकार की नागरिकता प्रदान है? एकल नागरिकता। तो एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया था? ब्रिटेन से। और संघ राज्य अमेरिका यूएसए ने कौन सी नागरिकता को सिद्धांत को अपनाया? दोहरी। नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 में किन देशों ने हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी तथा ईसाई नागरिकों को भारत की नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान है? पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा अफगानिस्तान। तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, बांग्लादेश की ढाका, और अफगानिस्तान का नया राजधानी इसका बना है, तो देख लीजिएगा आप लोग। नहीं, दूसरा। भारतीय नागरिक की नागरिकता किस आधार पर समाप्त हो सकती है? जब वह किसी और देश का नागरिकता ग्रहण करेगा। परित्याग, पर्यावासना तथा वंचना के आधार पर। भारत से बाहर लगातार कितने वर्ष तक रहने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी? 7 वर्ष। और प्रवासी भारतीय दिवस कितने समय अंतराल पर मनाया जाता है? प्रति 2 वर्ष। बताएंगे पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 6। और जिस व्यक्ति ने स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता प्राप्त कर ली और उसे भारतीय नागरिकता समाप्त मान ली जाएगी, किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 9 में। और संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन किस अनुच्छेद में? 11 में। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान कहाँ से लिया गया था? ब्रिटेन से लिया गया था। भारतीय मूल के व्यक्ति का कार्ड धारक भारत में नहीं खरीद सकता कृषि भूमि। भारतीय संविधान लागू होने या उसके बाद भारतीय नागरिकता था उस भूभाग का निवासी जो स्वतंत्र के बाद भारत का अंग बना। किस आधार पे? भारत में कम से कम 7 वर्ष के निरंतर निवास और भारत निवास के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। बताएंगे वीजा किसके लिए? वीजा जो दूसरे देश जाने के लिए या दूसरे देश से यहाँ आने के लिए? जाने के लिए। जीवन भर बिना वीजा आ सकते हैं। वो है नेपाल। इसमें जाने के लिए वीजा नहीं लगता। कहीं संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? संसद, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिक को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए? भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35। भारतीय संविधान में समानता के अधिकार का विस्तार किन अनुच्छेद में है? 19 है। अनुच्छेद 14 से 18 है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समानता के अधिकार से संबंधित है? अनुच्छेद 14।
धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 15। शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्ग का अधिकार किस अनुच्छेद से? अनुच्छेद 30। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। धर्म एवं संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। 25, 26, 27, 28। और जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21। और शिक्षा का अधिकार 21 का क। और विधि के समक्ष समानता और विधि का समाप्त संरक्षण अनुच्छेद 14। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया? अनुच्छेद 17। और अनुच्छेद 18 का संबंध किससे है? उपाधियों का अंत से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 19। भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्वतंत्र किस अनुच्छेद में अनिहित है? अनुच्छेद 19 का क या ए। भारतीय संविधान में आर्थिक समानता के मौलिक अधिकार से सम्मिलित नहीं है। बताएंगे अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने स्वतंत्रता है? 6 गो। बोलने का और शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार, और संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार, भारत के राज्य क्षेत्र के आवंट संचरण का अधिकार, और कोई वृद्ध आजीविका, व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार, भारत के किसी भाग में निवास करने या बसने का अधिकार। तो बताएंगे शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार अनुच्छेद कितना में? 19 का बी ख में है। और कोई वृद्ध आजीविका, व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार 19 का जी में है। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित है? अनुच्छेद 24। मौलिक अधिकार भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करती है? अनुच्छेद 21। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन से अधिकार प्रवर्तित किए जा सकते हैं? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार का संरक्षण कौन होता है? न्यायपालिका होता है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किस संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? संविधान उपचारों का अधिकार और अनुच्छेद 32 को। किस अनुच्छेद के अंतर्गत सभी धर्मावलंबियों को धार्मिक संस्था की स्थापना व धार्मिक कार्यों का प्रबंधन का अधिकार है? अनुच्छेद 26। समानता का अधिकार अनुच्छेद कितना से कितना है? 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29 से 30। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, जिसको क्या कहा गया? संविधान का आत्मा कहा गया। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार किस प्रकार की अधिकार है? वैधानिक अधिकार है। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस बाद में निर्णय के आधार पर प्राप्त हुआ? केशवानंद भारती बनाम केरलवाद। बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया? 1976। कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपात में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का भारतीय संविधान शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या था? सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना। भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत। न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय न होना किस अनुच्छेद से संबंधित है? 37। पुरुषों व स्त्रियों दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन अनुच्छेद 39 के घ। और ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40। नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद कितना से कितना संबंध? 36 से 51। तो बताएंगे अनुच्छेद 51 में क्या है? अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की समृद्धि।
बताएंगे 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 45। काम की न्याय संगत एवं मनोविच दशाएं प्रसूचित सहायता है किस अनुच्छेद के तहत? 42। कर्मकारों के लिए निर्वाण मजदूरी आदि किस अनुच्छेद के तहत? 43। तो मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया? रूस से लिया गया। तो उस समय कौन सा क्वेश्चन पूछे थे? मूल कर्तव्य, मूल संविधान में मूल कर्तव्य की संख्या? पूछे थे तो 7 था। मूल संविधान में मूल कर्तव्य की संख्या कितनी? 0। और वर्तमान में 11 होगा। मूल कर्तव्य 11 होगा। बताएंगे किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य की सम्मिलित किया गया? पूर्व सोवियत संघ, इसको रूस बोलते हैं। मूल कर्तव्य के मुख्य किन 2 वर्गों में रखा जाता है? नैतिक कर्तव्य तथा नागरिकता कर्तव्य। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चे का माता पिता और संरक्षण जो भी हो उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान, इसे किस कर्तव्य के संविधान के संशोधन में जोड़ा गया था? 86वें संविधान संशोधन 2002 धारा कितना के द्वारा? धारा 4। मूल कर्तव्य किन पर लागू होते हैं? केवल नागरिक पर। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश PN भगवती को क्या कहा जाता है? जनहित याचिका का जनक कहा जाता है। भारत की संपूर्णता, संप्रभुता, अखंडता एवं एकता एक मूल अधिकार है या मूल कर्तव्य? मूल कर्तव्य। भारतीय संविधान के 11वें मूल कर्तव्य को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? 86वें संविधान संशोधन 2002। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति के अनुशंसा पर सम्मिलित किए गए? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। कब? 1976। बताएंगे सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने संविधान में 8 मूल कर्तव्य को जोड़े जाने का सुझाव दिया था, लेकिन किस संविधान संशोधन के अधिनियम के द्वारा 10 मूल कर्तव्य जोड़ा गया? 2 बढ़ा दिया गया। 42वें संविधान संशोधन। कब? 1976। राष्ट्रपति का पद अनुच्छेद कितना के तहत? 52। और राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया? 61। अनुच्छेद 61। भारत के राष्ट्रपति के उसके पद से हटाने का अधिकार किसको है? संसद को है। संसद भी हटा सकता है। क्या करके? महाभियोग लगाकर। संघ की कार्यपालिका शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित है? अनुच्छेद 53। राष्ट्रपति पद की अर्हता अनुच्छेद कितना के तहत है? 58। निर्वाचित होने के लिए मतलब चुनाव तो भारत का नागरिक होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता हो और किसी लाभ के पद पे हो और न्यूनतम 35 वर्ष पढ़ा लिखा नहीं रहेगा फिर भी बनेगा। बताएं किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को मृत्यु दंड के मामले में क्षमादान करने की शक्ति है, परंतु राज्यपाल के पास यह शक्ति नहीं है। तो भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसको है? संसद को है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत? 61। और राष्ट्रपति का शपथ 60। राष्ट्रपति की पदावधि अनुच्छेद कितना के तहत? 56। राष्ट्रपति की निर्वाचन की रीति 55 और राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल 54। लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा बुलाया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में जेवी वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था? भारत डाकघर। भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं ले सकता। सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीशों के उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है?
राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। और राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे दे सकता है? राष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को। यदि उपराष्ट्रपति नहीं हो तब उसकी संसद को। क्वेश्चन था राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति। यदि उपराष्ट्रपति नहीं हो तो मुख्य न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को। बताएंगे किसी भौगोलिक क्षेत्र की अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को। राष्ट्रपति को है। बताएंगे दिल्ली व पांडुचेरी के मुख्यमंत्री किसके द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा। और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति के द्वारा। और राज्यों के राज्यपाल राष्ट्रपति के द्वारा। वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? 5 लाख। 5 लाख। और वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। क्या में है? 15 क्या में है? 15 में। और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। अच्छा कल ये क्वेश्चन था सबसे कम अवधि तक डॉक्टर जाकिर हुसैन। एक साल नहीं, भारत के राष्ट्रपतियों में कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका था? रामनाथ कोविंद। डॉक्टर जाकिर हुसैन और श्री रामनाथ कोविंद। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। यह उक्ति किस पर लागू होता है? भारत के राष्ट्रपति पर। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्याप्त पद धारण करने वाले पदाधिकारी संघ के मंत्री, राज्यों के राज्यपाल, भारत के महान्यायवादी। इसका मतलब राष्ट्रपति बनने के लिए कौन कौन बन सकते हैं? राज्यपाल और मुख्य न्यायाधीश। संघ के मंत्री, राज्य के राज्यपाल, भारत के महान्यायवादी। मुख्य न्यायाधीश। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद। निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीवा रेड्डी थे। भारत के राष्ट्रपतियों में से किनका संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा? वराहगिरि वेंकट गिरी। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति के राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। कब से? पद ग्रहण के दिन से 5 वर्ष तक। भारत के किस राष्ट्रपति के मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। भारत के मुख्य न्यायाधीश में से किसे राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? जस्टिस A हिदायतुल्लाह। द्रौपदी मुर्मू भारत के गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में कौन से क्रम में है? 15 में है। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सबसे लंबी अवधि तक कब से कब तक रहे थे? 51 से 62। 1950 से 1962 तक। और डॉक्टर जाकिर हुसैन 1 वर्ष 11 दिन तक रहे थे, सबसे कम अवधि तक। बताएंगे राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की स्थितियां जब दंड सेना न्यायालय द्वारा किया गया हो, और जब दंड संघीय विषय से संबंधित विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया हो, और जब दंडादेश मृत्यु दंड हो, ये क्षमा कर सकते हैं। तो भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन सम्मिलित है? राज्यसभा और लोकसभा। दोनों सदन है। प्रस्ताव संसद के किस सदन में लगाया जा सकता है? लोकसभा। केवल राज्यसभा में। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 66। उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ की प्रतिज्ञा अनुच्छेद 69। लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो राष्ट्रपति, और राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो उपराष्ट्रपति। प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जा सकता है? केवल राज्यसभा में। किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाती है जो उस सदन का सदस्य नहीं होता? राज्यसभा के द्वारा।
तो लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा का 5 वर्ष। 5 वर्ष। और राज्यसभा का कार्यकाल? राज्यसभा का कोई कार्यकाल नहीं होता, उसका सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष तक। भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करते देते हैं? उपराष्ट्रपति को कर देते हैं। भारत का प्रधानमंत्री सामान्यतः किन सदन का सदस्य होता है? लोकसभा से लोकसभा का। राज्यसभा का सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकता है। संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई व्यक्ति अधिकतम कितने समय तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है? 6 माह। 6 माह तक। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? 25 वर्ष। और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति 35। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री तथा बाद में रक्षा मंत्री कौन बने? कैलाश नाथ काटजू। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया? अनुच्छेद 352 का ग। श्वेत पत्र भारत से संबंधित अधिकारी दस्तावेज है। ये कार्यकाल है। बताइए संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसके प्रतिवेदन पर आधारित है? गोपाला स्वामी आयंगर। मंत्रिपरिषद की सामूहिक रूप से किससे होती है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन था? MC सीतलवार। भारत का महान्यायवादी किसका विधि सलाहकार होता है? भारत के राष्ट्रपति भारत सरकार का होता है। भारत का महान्यायवादी किस विधि का सलाहकार होता है? भारत का सलाहकार होता है। भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? MC सीतलवार। भारत सरकार को कानूनी विषय पर परामर्श कौन देता है? महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल। बताएं वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? और वेंकट रमनी है। भारतीय महान्यायवादी का पद संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संबंधित है? 76। भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखक का परीक्षक कौन थे? बी नरहरि राव। राज्य सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? महाधिवक्ता। भारत का नियंत्रण एवं महालेख परीक्षण किसके मार्गदर्शन होता है? लोक लेखा समिति का। नियंत्रक एवं महालेखाकार की पेंशन व भत्ते किस पर भारत के संचित निधि पर। बताएं संसद के सदनों की अवधि किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 83। संसद का गठन अनुच्छेद 79। लोकसभा के सदस्य की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 किस संविधान संशोधन के द्वारा की गई है? 31वें संविधान संशोधन। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई है? 30 वर्ष। संसद के किस सदन का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता? राज्यसभा की एकांकिक शक्ति का अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद आता है? अनुच्छेद 249। बताएंगे प्रकलन समिति का कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष होता है। लोकसभा का पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था? 25 अक्टूबर 1951 से 25 फरवरी 1952 के मध्य। बताएंगे संसद के 2 सत्रों के मध्य अधिकाधिक अंतराल कितना होता है? 6 महीने का होता है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? लोकसभा अध्यक्ष को। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? 65 वर्ष है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। बताएंगे जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति। भारतीय संविधान का संरक्षण कौन है? सर्वोच्च न्यायालय है। लोकहितवाद की संकल्पना का उद्गम किस देश से हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका से। सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया की संज्ञा किस राज्यपाल को दिया गया था? सरोजिनी नायडू को। राज्य के विधानसभा का श्रावण का आदेश किसके द्वारा किया जाता है? राज्यपाल के द्वारा। भारत में राज्य विधानमंडलों का उच्च सदन कौन होता है? विधान परिषद होता है।
राज्य विधानसभा का निर्वाचन का संचालन कौन करता है? राज्यपाल। भारत का निर्वाचन आयोग करता है। भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? 25 है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं? कोलकाता उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? 62 वर्ष। और सर्वोच्च न्यायालय था, और ये उच्च न्यायालय। अच्छा, इसका कार्यकाल 5 साल का रहेगा। इसका कार्यकाल तो उम्र क्या है? 62 वर्ष। तक रहेगा। मतलब 2 वर्ष आगे। अनुसूची में भारत की संघीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया? कनाडा से। रेडियो एवं दूरदर्शन के विज्ञापनों पर कौन कर लगाता है? राज्य सरकार। राज्य सरकार लगाता है। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की अध्यक्षता में किस परिषद की प्रथम बैठक की गई थी? अंतर्राज्यीय परिषद की। कब? 10 अक्टूबर 1990। राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है? 3 वर्ष तक। मूल संविधान में आपात की उद्घोषणा में सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर किसका उल्लेख था? आंतरिक अशांति का। संसद द्वारा आपातकाल की घोषणा के अनुमोदित कितने अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? 1 वर्ष। 1 माह। आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है? किसके द्वारा? संसद के द्वारा। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद कितना के तहत? 352। और वित्तीय आपात 356। अनुच्छेद 360। और राज्य आपात 356। 356। भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? अनुच्छेद 280। वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। भारत में प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया? 1951 में। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी थे। योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 15 मार्च 1950। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग का स्थान पर नीति आयोग का गठन कब किया गया? 1 जनवरी 2015। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 324। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। दल बदल निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया था? 15 फरवरी 1985 को। मानवाधिकार आयोग किस प्रकार की संस्था है? गैर संवैधानिक है। संघ लोक सेवा आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? रोज मिलियन बैथू। मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची के अंतर्गत किस वर्ष शामिल किया गया था? 2003। वर्ष 2003। 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? 4 भाषाओं को। 92 संविधान संशोधन के तहत। संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित भाषाओं को कौन सी दूसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है? बंगाली है। पंचायती राज किस सूची का विषय है? राज्य सूची का। पंचायत चुनाव कार्य कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। पंचायती राज को किस संशोधन द्वारा स्वशासन की लड़ाई रूप में संगठित किया गया? भारतीय संविधान के 73वें संशोधन द्वारा। नगर पालिका किस संविधान संशोधन से संबंधित है? 74वां संविधान संशोधन अधिनियम। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में आयोग बनाने हेतु संपादन करने व क्रियान्वयन का अधिकार किसका है? ग्राम पंचायतों का। संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? कहाँ से लिया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए संसद के किस सदन विधेयक का लाया जा सकता है? लोकसभा अथवा राज्यसभा, किसी भी सदन को। किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? 42वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? प्रथम संविधान संशोधन 1951। भारतीय संविधान का 79वां संशोधन किससे संबंधित है? लोकसभा और राज्यसभा विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों तथा
अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण से। कौन सा संविधान संशोधन? 79वां। संविधान का 86वां संशोधन किससे संबंधित है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से। राष्ट्रपति को निर्वाचन की प्रक्रिया, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया अनुच्छेद कितना से संबंधित है? अनुच्छेद 55 से। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संविधान संशोधन द्वारा बना? 69वें संविधान संशोधन द्वारा 1992। भारत के राष्ट्रपति एवं उनका कार्यकाल बताएंगे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति का कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? कन्हैया हीरालाल जे कन्या थे। और वर्तमान में कौन है? चंद्रचूड़ डीवाई चंद्रचूड़ है। 2022 से नियुक्त है। कहेंगे लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। ओम बिरला है। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़। महान्यायवादी वर्तमान में पूछ रहा है, महान्यायवादी आर वेंकट रमनी। लोकसभा में सदन के नेता नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी और नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू क्या है? 14वें है। सीबीआई के निदेशक कौन है? प्रवीण सूद। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरुण कुमार मिश्रा 8वें। यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है? प्रदीप कुमार जोशी।